नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अभी उरी में हुए आतंकी हमले का जवाब ही पाकिस्तान को दिया जा रहा था कि इन सब के बीच नगरोटा के आर्मी कैंप पर जबरदस्त आतंकी हमला हो गया। यह हमला बहुत भयानक हो सकता था, जान माल का भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन 2 मेजर और 5 जवानों ने अपने लहू के एक एक कतरे से आर्मी कैंप की हिफाजत की और कई बेगुनाहों की जिंदगी बचा ली। अपनी वतन परस्ती की निशानी छोड़कर ये 7 हिंदुस्तानी चल पड़े, मातृभूमि पर अपना सब कुछ फिदा कर चले गए। अब मेजर कुणाल मन्नादीर की ये मोहक हंसी आप देख नहीं पाएंगे। मेजर अक्षय गिरीश की ये मुस्कान जाने कहां खो गई। ये बिटिया जब होश संभालेगी तो बस इतना जानेगी कि उसके पिता बड़े बहादुर थे, इतने बहादुर कि वतन की हिफाजत के लिए सीने पर गोलियां खाई। लांस नायक संभाजी हंसते हंसते ये बता गए कि वतन पे मरने वालों का सीना कितना बड़ा होता है। वो फौलाद से ज्यादा मजबूत होता है और उम्र की बंदिशों से परे। हंसते हंसते वो 7 रणबांकुरे अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो जानते थे वो मौत से लोहा ले रहे हैं। 3 आतंकवादी सेना के इसी कैंप के अंदर घुस आए थे, लेकिन परिवार की रक्षा, देश की रक्षा सर्वोपरि। मेजर कुणाल मन्नादीर, मेजर अक्षय गिरीश, हवलदार सुखराज सिंह, राइफलमैन असीन राय, लांस नायक कदम संभाजी यशवंतराव, ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह और नायक चितरंजन देववर्मा। ये ना होते तो न जाने नगरोटा में आर्मी के कैंप में आतंक की कैसा कहर मचा। कुल मिला के 2 ऑफिसर और 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जम्मू के नगरोटा में 29 नवंबर की सुबह आंखें खुलने के साथ मंजर बदल गया। सेना के 16वें कोर के हेडक्वार्टर के पास आतंकवादियों ने आर्मी यूनिट पर हमला बोल दिया। वो आतंकी सेना की वर्दी में आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस वक्त ऑफिसर्स मेस से निकलकर मेजर कुणाल ने आतंकियों से मोर्चा संभाला। मेस के पास ही आतंकियों की गोली मेजर कुणाल के पेट को चीरते हुए पीठ से बाहर निकली। उनके कमांडर नसीर अहमद ने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा तो मेजर ने इनकार कर दिया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मेजर कुणाल के साथ तीनों ने अपनी शहादत दे दी। आतंकियों ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्लान बना रखा था, इसीलिए ऑफिसर्स मेस के पास एक बिल्डिंग में उन्होंने 12 जवानों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बंधक बना लिया। तब 16 जान को बचाने के लिए मेजर गिरीश ने मोर्चा संभाला, सूझबूझ से आतंकियों को मार गिराया और सबकी जान सही सलामत बच गई। लेकिन खुद मेजर गिरीश और इनके 2 जवान साथियों को अपने सीने पर गोलियां झेलनी पड़ी। होस्टेज लाइक सिचुएशन जो हुई थी उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया और उस होस्टेज लाइक सिचुएशन को जब न्यूट्रलाइज किया जा रहा था उसमें हमारा एक बहादुर ऑफिसर शहीद हुआ है और 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 लेडीज और 2 बच्चों को हमने सक्सेसफुली वहां से बाहर निकाला है। अब तक वो गोली नहीं बनी जो हिंदुस्तानी फौज के दिलेर फौजियों के दिल को दहला सके। वो बारूद नहीं बना जो हौसले को उड़ा सके। नरगोटा में हिंदुस्तानी फौज के वो 7 हिंदुस्तानी इसके जीते जागते सबूत हैं। जब तक सांसें थी तब तक जमकर लड़े, फिर तिरंगे में हमेशा के लिए सो गए। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए। अश्विनी कुमार, नरगोटा, आज तक। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपने देखा कैसे 7 जाबाजों ने अपनी हिम्मत और हौसले से आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। कैसे इनकी वीरता के आगे आतंकवादियों को घुटने टेकने पड़े। और मंगलवार की सुबह जिस तरह आतंकवादी नगरोटा आर्मी कैंप में घुसे, उस वक्त 7 जाबाजों ने मोर्चा संभालकर बड़ी अनहोनी होने से रोका।
मंगलवार की सुबह नगरोटा में आर्मी कैंप में अचानक अफरा तफरी मच गई। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच साफ हो गया कि आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया। लेकिन जल्द ही यह भी तय हो गया कि आतंकियों की खैर नहीं। सेना ने जमीन से आसमान तक हर तरफ से आतंकियों को तलाशना शुरू किया। 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी ऑफिसर्स मेस के आसपास आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाया गया। इसके अलावा सैनिकों ने सेना की इमारत के चारों तरफ घेराबंदी कर ली। फिदायीन आतंकवादियों ने 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर में घुसते ही जवानों को निशाना बनाया और फौरन आर्मी बेस में घुसते हुए ग्रेनेड से हमला करने लगे। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों ने हर तरफ ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी करने लगे। तब तक सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था। आर्मी मेस के पीछे की तरफ से जवानों ने आतंकियों की फायरिंग का जवाब देना शुरू किया। हम लोग अपने ड्यूटी कर रहा था, लेटे थे तो उसका सोया था। तो उसके बाद में थोड़े जब टायर फटा, मैंने बोला टायर फट गया। जब टायर फटने की आवाज आया तो देखता हूँ तो वहाँ तो कुछ और है। फिर बाद में तो वहाँ एक फटा, दूसरा फटा। मैंने बोला यहाँ कोई लड़ाई है। फिर हम लोग वहीं रहे। फिर मैं अब डर भी गए थे थोड़ी बहुत ही। फिर बाद में सोचा अब यहाँ फौजी भी है, सब कुछ है, हमारा थोड़ा हिम्मत बढ़ गया। अभी भी लोग लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे क्या। लेकिन वो छुपकर हमला बोल रहे थे, इसलिए जवानों को सतर्क होकर मोर्चा संभालना पड़ा। नगरोटा आर्मी कैंप के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला करने के बाद फौज के जवानों के पास 2 ही रास्ते थे। एक तो सभी आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए और साथ में बाकी साथियों को और फैमिलीज को बचाया जा सके। आतंकी इमारत में जिस जगह मौजूद थे वहां आसपास सैनिकों के कई परिवार वाले थे। उनकी जान को खतरा था, इसलिए सबसे पहले उन परिवारों को बचाने के लिए आतंकियों पर 2-3 तरफ से फायरिंग की गई। सैनिकों की गोलीबारी से आतंकियों का ध्यान बटा तो परिवारों को सकुशल आतंकियों के पास से बचा लिया गया। कई घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद आर्मी ने 20 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। सभी स्कूल और दुकानों को बंद करा दिया गया। एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। 28 नवंबर की देर शाम सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। बुधवार सुबह से दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगलों में छिपे आतंकियों की घेराबंदी के लिए स्पेशल टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से आए आतंकियों की खैर नहीं, लेकिन इसकी कीमत हमें भी चुकानी पड़ी। अपने 7 जाबाजों की शहादत देकर। अश्विनी कुमार, नगरोटा, जम्मू, आज तक। इस बरस की शुरुआत में पठानकोट में आतंकी हमला हुआ। फिर उसी स्टाइल में आतंकवादियों ने उरी में हमला बोल दिया और अब नगरोटा में। यह सबको पता है कि ऐसे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोई मुकम्मल इंतजाम या रणनीति अब तक हो नहीं पाई है। हाँ, यह जरूर हुआ कि आज संसद में नगरोटा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के सवाल पर पक्ष विपक्ष में जमकर तू मैं और हंगामा हो गया। ये मुस्तैद हुए तो सेना का एक निर्णायक आर्मी कैंप को बड़े आतंकी वारदात से बचा लिया गया। इन जवानों ने अपने सीने पर गोलियां झेली तो देश को बड़े आतंकी हमले की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी। सदन के बाहर राहुल गांधी ने इस नाजुक मुद्दे को छेड़ दिया। पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं, ठीक है ना। मिल रहा है ना। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा। सभी विपक्षी दल चाहते थे कि जिन 7 जाबाजों ने खून की होली खेलकर वतन की हिफाजत की, उनके लिए 2 मिनट का मौन होना चाहिए। साफ है कि नगरोटा की शहादत का शोर राजनीति के आंगन में बहुत तेज हो गया। सरकार और विपक्ष तू मैं पर उतर आए। What has happened to this government?
This is tradition of this house, and this is being practiced since long. Why now they are opposing the sacrifice of soldiers? सोल्जर के कंधे पे खड़े होकर राजनीति करना चाहता है। हर भारतीय, भारत का हर नागरिक सैनिकों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उनको जो जिस तरह के सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम सब पूरी तरह से समझते हैं। और ऐसे समय पर स्पीकर ने कहा है कि जब कोमिंग ऑपरेशन पूरे हो जाएंगे तो हर वो कदम लिए जाएंगे एक मार्टर के लिए जो हमेशा लेते आ रहे हैं। वतन पे मर मिटने वाले बेटों की शहादत कितना फख्र देती है और कितना गम, इसको 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर एन.के. कालिया से बेहतर कौन समझ सकता है। आज 2 मेजर और 5 जवानों की शहादत से वो भी गर्व और श्रद्धांजलि के बीच खड़े हैं। दिल्ली में रीमा पाराशर और मौसमी सिंह के साथ अश्विनी कुमार, नगरोटा, आज तक। 7 जाबाजों की आपने शहादत देखी, लेकिन नगरोटा की नारी शक्ति को भी सलाम कीजिए। सेना के जवानों ने बल्कि 2 अफसरों की बहादुर पत्नियों ने भी अपने हौसले से बड़ी वारदात होने से रोका। आतंकवादियों ने सैनिकों के परिवारों को बंधक बनाने की साजिश रची थी, लेकिन जवानों की बहादुर पत्नियों ने आतंकवादियों की एंट्री ही ब्लॉक कर दी। दो मेजर और 5 जवान, इनकी शहादत ने रणनीतिक रूप से अहम नगरोटा आर्मी कैंप को बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन नगरोटा में हुए आतंकी हमले का मुकाबला न सिर्फ सैनिकों ने किया, बल्कि उनकी बहादुर पत्नियों ने भी पूरा साथ दिया। सेना के मुताबिक 16 कॉर्प्स हेडक्वार्टर में रहने वाले 2 आर्मी अफसरों की पत्नियों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नगरोटा हमले में फायरिंग की आवाज सुनकर 2 अफसरों की पत्नियों ने एंट्री ब्लॉक कर दी। इससे आतंकी फायरिंग करते हुए क्वार्टर्स में दाखिल नहीं हो पाए। साथ ही फैमिली क्वार्टर्स के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए गए। साथ ही सारी लाइट्स भी फौरन बुझा दी गईं। दोनों महिलाएं बच्चों को लेकर दीवार के पास खामोश बैठी रहीं। एनकाउंटर खत्म होने के बाद सैनिकों के बुलाने पर दरवाजा खोला गया। सेना के अफसरों ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद माना कि अगर आर्मी अफसरों की बहादुर पत्नियों ने इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो आतंकवादी उन्हें बंधक बनाने में सफल हो जाते और क्वार्टर में रहने वाले सेना के परिवारों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर जांबाज सैनिकों की पत्नियों ने जांबाजी और सूझबूझ से बड़ी अनहोनी को टाल दिया। अश्विनी कुमार के साथ गौरव सावंत, नगरोटा, जम्मू, आज तक।